माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। इडियम्स की वोकैब हम लोग कर रहे थे, जिसमें से हम लोग एनिमल पर इडियम्स पढ़ रहे थे। और एनिमल्स पर इडियम्स पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने सबसे पहले किया था डॉग पर कुछ इडियम्स पढ़े थे, और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने कुछ हॉर्स पर इडियम्स पढ़े थे, 2 पढ़े हैं। आज जो हमारे इडियम का टॉपिक है वो है कैट, ठीक है ना। आज हम लोग बिल्ली पर बने हुए इडियम्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं कि बिल्ली पर हमें कितने इडियम्स मिलते हैं और कौन कौन से इडियम्स मिलते हैं। करीब करीब 15 इडियम हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ाते हैं हम बिल्ली पर इडियम्स को। और इसमें से बहुत सारे इडियम्स तो एग्ज़ाम में आ ही चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा सोर्स ही होता है प्रीवियस पेपर, और कुछ थोड़े न्यूज़पेपर वगैरह से थोड़ी इधर उधर से चीज़ें लेते हैं। अब इसमें जो आपको पहला इडियम दिखाई दे रहा है, बेल द कैट, ये भी आपके प्रीवियस पेपर से है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बेल द कैट का मतलब हुआ कि आप एक कहानी याद होगी, बहुत बचपन में आपने पढ़ी होगी, बिल्ली के गले में घंटी। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे चूहे थे, किसी मोहल्ले में ढेर सारे चूहे थे। ये मान लीजिए कि बहुत सारे चूहे हो गए, ठीक है। हमें बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, मान लो कि ये चूहे हैं। अब ये चूहे, अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एक बिल्ली थी, ठीक, एक बिल्ली थी, वो इन सारे चूहों को, मतलब इन चूहों में से एक एक करके खा जाती थी, चूहों के बच्चों को, चूहों को। तो एक दिन चूहों ने सभा दी, बिल्ली कहीं गई हुई थी ना, चूहों की एक सभा हुई। चूहों की सभा में ये हुआ कि हम लोग बिल्ली से कैसे बचें। तो बहुत सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी राय उसमें इन लोगों को फॉलो करने लायक नहीं मिली। एक बूढ़ा चूहा था उसमें से, और उस बूढ़े चूहे ने राय दी अपनी सभा में लोगों को कि क्यों ना बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए, ठीक है। तो इससे जब भी बिल्ली आएगी तो वो घंटी बजेगी, और हम लोगों को बिल्ली के आने के पहले ही पता लग जाएगा कि बिल्ली आ रही है। तो फिर उसी में एक काना चूहा था, ठीक है। बूढ़े चूहे ने तो ये राय दे दी कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दीजिए, तो जब बिल्ली आएगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा। एक काना चूहा था, उसी में बहुत होशियार था। उसने कहा, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है बेल द कैट का मतलब। अब आप समझ गए ना सिचुएशन, कि उस काने चूहे ने कहा था बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, आप समझ रहे हैं ना किस तरह का काम होगा ये, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो अब वही इसकी मीनिंग होगी। उसकी मीनिंग का मतलब क्या निकला यहाँ पर, कि बहुत बड़ा जोखिम भरा काम करना, बहुत बड़ा रिस्क भरा काम करना, ये हो गया बेल द कैट। क्लियर हो गया, मतलब हुआ कि खतरे को दावत देना, टू इनवाइट द डेंजर, ये हो गया। अच्छा, दूसरा लिखा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये मैं समझ, हालांकि जब पहली बार मैंने ये मुहावरा पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते बिल्ली बरसना, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्ली बरसना नहीं, बल्कि रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवी रेन, ठीक। हैवी रेन का मतलब क्या हुआ, मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। रेन कैट्स एंड डॉग्स कहीं लिखा हो तो इसका मतलब हो गया मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश कुछ लोग तो जानते होंगे, मूसल, पहले गांव में धान कूटने के लिए मूसल चलते थे, तो एक मूसल के बाद दूसरा मूसल, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो मूसलाधार बारिश, जिसको आप टोरेंट भी कह सकते हो, अंग्रेजी में इसको एक वर्ड है टोरेंट, या हैवी डाउनपोर, ठीक है। तो ये हो गया रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार बारिश होना। ये हो गया, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। और एक है फैट कैट, ये डेली यूज में बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया है। आप डेली यूज में बहुत कैची इडियम्स यूज करना हो तो इसको यूज करिए। जैसे ये होता है ना, किसी पर्सन के बारे में एक नेगेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, किस आदमी को, जो बहुत अमीर हो और बहुत पावरफुल हो लेकिन लेजी हो। 3 चीज़ें होंगी, ध्यान रखिए, 3 सर्कल लगाया हूँ। एक ऐसा आदमी जो रिच तो है और पावरफुल भी है लेकिन लेजी बहुत है, उसी को कहा जाता है फैट कैट। अब आप अपने अड़ोस पड़ोस, भाई बंधु, नात रिश्तेदार में कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत रिच भी हो, बहुत पावरफुल भी हो, लेकिन लेजी टाइप का आदमी हो, उसको आप यूज करिए फैट कैट, यू आर अ फैट कैट, ठीक है। चलो आगे, अब हमारा आया चौथा इडियम, कैट पर बना हुआ चौथा इडियम, कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम किसी से ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं,
ठीक है ना। When we want them to speak but we cannot speak, ठीक। तो मतलब हुआ कि हम कोई बात कहना चाहते हैं लोगों के सामने, कुछ ही लोगों के सामने हम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, तो कहते हैं तुम्हारी जुबान किसने पकड़ ली है, तो किसने तुम्हारी जुबान पकड़ी है, तो वही होता है कैट गॉट योर टंग, व्हाई डिड यू नॉट टेल कैट गॉट योर टंग, क्यों नहीं कह रहे हो, कैट बिल्ली ने तुम्हारी जुबान पकड़ी है, तो वो इस सिचुएशन में कहा जाता है कैट गॉट योर टंग। क्लियर हो गई बात। अब एक इडियम आया क्यूरियसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियसिटी किल्ड द कैट का मतलब क्या हुआ, उत्सुकता, उत्सुकता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी दिखाते हैं, बहुत क्यूरियसिटी दिखाते हैं, तो वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वही होगा बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट इनटू ट्रबल। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगे तो अक्सर मुसीबत में फंस जाओगे, अक्सर किसी न किसी दिक्कत में फंस जाओगे, तो क्यूरियसिटी किल्ड द कैट ये हो जाता है। एक बिल्ली थी बहुत क्यूरियस थी और वो बड़ी मुसीबत में फंस गई थी बेचारी, वही से मुहावरा बना है क्यूरियसिटी किल्ड द कैट। लेट द कैट आउट द बैग, ये एग्जाम में आ चुका है, अभी कुछ दिन पहले ही शायद 19 या 20 में ये आया हुआ है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि आप अपना सीक्रेट कह दें, ठीक है ना। तो आप जैसे एक्सीडेंटली या मतलब ऐसे ही आपके मुंह से सच बात निकल गई, ठीक है, वो होता है एक्सीडेंटली टेल समवन अ सीक्रेट। किसी से मतलब बाय चांस एक्सीडेंटली आप किसी से सच बोल देते हैं, जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली निकल जाता है, मुंह से सच निकल जाता है जैसे, उसको कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये आ चुका है एग्जाम में, कई बार रिपीट होके पूछा गया है ये वाला, ठीक है। चलो एक होता है कैट नैप। नैप का मतलब क्या होता है, NAP। नैप का मतलब होता है ना झपकी लेना। क्या होता है ये, झपकी, ये झप्पी नहीं है, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है, मुन्ना भाई MBBS वाला। झपकी लेना होता है, खाना वाना खाने के बाद थोड़ी जो 2-4 मिनट की नींद आती है आधे घंटे की, वो नैप होता है, एक शार्ट स्लीप होती है इसको। तो कैट नैप का मतलब क्या होता है, वेरी शार्ट स्लीप, कैट नैप हो गया वेरी शार्ट स्लीप, मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं झपकी ले लिए, दोपहर में खाना खाने के बाद ऐसे ही 5 मिनट आंखें मूंद दिए, थोड़ा झपकी आई, फिर उठ गए, हाथ मुंह धोए, काम करने लगे, तो कैट नैप कहा जाता है, जब बहुत शार्ट स्लीप के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए दोपहर में आप कहीं बैठे हैं, कुछ खाना वाना खाए, किसी ने कहा चलो चला जाए, कहते हैं यार अरे यार लेट्स गेट मी अ कैट नैप, बस एक झपकी लेने दो थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए ज़रा सोने दो, बस चल रहे हैं। कैट बर्गलर कौन होता है, कैट का मतलब हो ही गया बिल्ली, और बर्गलर कौन होता है, एक दिन मैंने अपराधियों वाले में बताया था बर्गलर कौन होता है। बर्गलर वो होता है जो किसी के घर में चोरी से अब चोरी से जाएगा तो बिना परमिशन के जाएगा ही जाएगा, तो खिड़की काट करके उसमें से घुस जाता है, या फिर दीवार वाल में छेद करके आदमी के जाने भर का उसमें से घुस के चोरी किया करते थे, जिसको मैंने बताया था कि सेंधमारी कहते हैं इसको, ठीक है ना। लोग सेंध लगाते हैं घर में और सामान चोरी वोरी किया करते थे, ये शादी ब्याह के सीजन में कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी उस समय चोरियाँ पहले, तो ये बर्गलर होते हैं। तो कैट बर्गलर कौन होगा, अब बर्गलर तो मतलब ही होगा ना कि दीवार काट के घर में चोरी से घुसेगा। अब कैट बर्गलर कौन हो जाएगा, वो देखो, कैट बर्गलर वो होता है ना जैसे पाइप वाइप के सहारे, जैसे मकान के बगल में रेन वाटर पाइप वगैरह लगी होती है, तो वहाँ से पाइप पकड़ के छत पे चढ़ जाता है और छत पे से अंदर आंगन में कूद जाता है, उसके बाद चोरी वोरी करता है। इस तरह के लोगों को कैट बर्गलर कहते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, एक थीफ होता है, एक ऐसा चोर होता है, ब्रेक इनटू होम या बैंक, वो बैंक वगैरह में या किसी दुकान वगैरह में या किसी के घर में घुस जाता है। कैसे घुसता है, बाय क्लाइंबिंग अप अ वॉल, दीवार पे चढ़ करके, या फिर विंडो से चढ़ करके, या ड्रेन वाटर पाइप से चढ़ करके, ठीक है ना, और कुछ बढ़िया चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें, कीमती चीज़ें चुरा लेता है, तो उसको कहते हैं कैट बर्गलर। क्लियर हो गई बात, बर्गलर के अलग टाइप हो गए। अभी लिखा है पुट द कैट अमंग द पिजन, तो पुट द कैट अमंग द पिजन मतलब ढेर सारे कबूतर हो, उनके बीच में एक बिल्ली डाल दो, तो क्या होगा भाई, अंदाजा लगाओ। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, ढेर सारे पिजन्स हैं, उनके बीच में एक बिल्ली डाल दिया आपने, तो क्या करेगी वो बिल्ली, डालोगे उनके बीच में तो ट्रबल पैदा करेगी, ठीक है ना, एक ट्रबल पैदा करेगी। कैसे, बाय रिवीलिंग या सेइंग समथिंग, कुछ बोल दें। मान लो 10 लोग बैठे हैं, उसमें आपने कोई ऐसी बात बोल दी या कोई ऐसी बात खुलासा कर दी जिससे वहाँ कोई परेशानी पैदा हो गई, तो उसी को कहते हैं। जैसे पिजन्स के बीच में एक बिल्ली डाल दिया आपने, तो पिजन्स परेशान हो जाएंगे, कबूतर बेचारे परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही जहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, उसी में आपने कोई ऐसी बात छेड़ दी, कोई ऐसी बात बोल दिया, ऐसी कोई सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया कि सबके सब लोग परेशान हो गए, तो उसी को कहा जाता है पुट द कैट अमंग द पिजन्स। क्लियर हो गई बात। चलो 9 हो गए, और ये रहा हमारा 10वां इडियम। क्या है इसमें,
प्ले कैट एंड माउस, प्ले कैट एंड माउस का मतलब क्या होता है? ये होता है ट्रिक से जीतना, थोड़ी बेईमानी करना खेल में। ट्राइंग टू ट्रिक समवन, किसी के साथ कुछ ट्रिक करना, और कुछ ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा जिससे वो कोई मिस्टेक कर जाएगा और आप जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो खेल वेल में अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने वाले खिलाड़ी के साथ जिससे खेल रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसा प्रैंक कर देते हैं या उसके साथ में कुछ ऐसे ट्रिक कर देते हैं कि वो कोई मिस्टेक कर देगा, वो कोई गलती कर देगा और हम जीत जाएंगे। तो इस तरह से होता है प्ले कैट एंड माउस। या आप इस तरह से सीधी सी मीनिंग निकालना चाहे इसकी, तो सीधी सी मीनिंग ये निकाल सकते हैं, बेईमानी से जीतना, बस। और क्या, इसको बेईमानी ही तो कहेंगे, बेईमानी से जीतना, ठीक है। अपने विरोधी के साथ कुछ आपने ऐसी ट्रिक कर दी कि उसने गलती की और आप जीत गए, तो बेईमानी से जीतना, ये हो गया प्ले कैट एंड माउस। अब आ जाओ ये वाला इडियम, वाइल कैट इज अवे माइस विल प्ले। वाइल कैट इज अवे, मान लीजिए एक घर में बिल्ली है और कुछ चूहे हैं, तो बिल्ली चली गई पड़ोस में, ठीक। बिल्ली पड़ोस में चली गई तो चूहे क्या करेंगे? खेलने लगेंगे। तो मतलब बिल्ली पड़ोस में गई, चूहे खेलने लगे, मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ऑफिस में बॉस कहीं गया, ठीक है, बॉस की बीवी का फोन आ गया, ठीक है। सपोज करो बॉस उस दिन बहुत मूड खराब था, हड़का रहा था, 1 बजा बॉस की बीवी का फोन आ गया, बॉस घर से बाहर, ऑफिस से बाहर निकला नहीं, इधर पता लगा कर्मचारी लोग क्या कर लिए, कर्मचारी लोग काम बंद, सभी लोग एंजॉय करना शुरू कर दिए, बतियाना शुरू कर दिए। तो उसी सिचुएशन के लिए कहा जाता है व्हाइल द कैट इज अवे माइस विल प्ले। जब बॉस आउट ऑफ रूम होगा, आउट ऑफ ऑफिस होगा, तो वर्कर्स डोंट वर्क सो हार्ड, तब ये इतना हार्ड वर्क नहीं करते, इवन नॉट वर्क एट ऑल, और कभी कभी तो बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। क्लियर? ये सिचुएशन में हम बोलेंगे व्हाइल कैट्स अवे द माइस विल प्ले। बिल्ली गई पड़ोस में, चूहे खेलना शुरू कर दिए। आगे, लुक लाइक द कैट दैट गॉट द क्रीम। लुक लाइक द कैट दैट गॉट द क्रीम, मतलब क्या हुआ? उस बिल्ली की तरह दिखाई पड़ना जिसको क्रीम मिल गई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी बिल्ली की तरह दिखना जिसको क्रीम मिल गई हो। इसका मतलब क्या हुआ कि लुक वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ, अपने आप से बहुत मगन है, अपने आप से ही बहुत खुश हैं, पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। उस सिचुएशन में कहा जाता है लुक लाइक कैट दैट गॉट द क्रीम। अगला, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 13 वाला, अ कैट्स चांस इन हेल। अ कैट्स चांस इन हेल, कैट्स चांस का मतलब क्या हुआ? नो चांस, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, कैट्स चांस, ठीक है। कैट्स चांस का मतलब क्या हुआ? लगभग नो चांस, लिखा ना, वेरी लिटिल चांस, या मान लो नो चांस। इफ देयर इज नो चांस यू विल से आई विल हैव अ कैट्स चांस। चलिए 2 इडियम्स और बचे हैं, 14 नंबर पे है, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब ये बताओ कि कुत्ते और बिल्ली में लड़ाई कभी कभी होती है, हमेशा होती रहती है। कुत्ता और बिल्ली अगर आमने सामने हो गए तो ये हमेशा लड़ते ही रहेंगे। तो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हुआ कि फाइट ऑल द टाइम, हमेशा लड़ते रहना। जैसे कोई मान ली किसी आदमी के बच्चे हैं, 2 भाई बहन हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि माई चिल्ड्रन फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मेरे बच्चे सो ना रहे हो तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो इसी को कहा जाएगा फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एक और इडियम आया आपके सामने और रह गया है इंपॉर्टेंट में, कैट ऑन द हॉट रूफ। अब बताओ, कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, हॉट टिन रूफ, टिन का रूफ होगा, टिन की छत होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? गर्म हो जाएगी, एकदम तपने लगती है, लाल हो जाती है। तो हॉट टिन मतलब गर्म टिन की छत पर अगर बिल्ली चली जाए तो क्या होगी? बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी, एकदम नर्वस, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, इधर कूदें कि उधर कूदें। पता लगा एक पैर रखा जलने लगा, कूदी दूसरा पैर रखा वो जलने लगा, कूदी दूसरा पहला पैर रखा, मतलब एक पैर रखती है टिन पे, उसके बाद उछलती रहती है, वहीं पे नाच कूद चालू होती है, परेशानी की मारे हालत बुरी हो जाएगी। तो जैसे हॉट टिन के रूफ पर बिल्ली हो जाए तो उस सिचुएशन में कोई होता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं क्या? एक्सट्रीमली नर्वस, एक्सट्रीमली नर्वस हो जाता है कोई पर्सन, को सूझता नहीं कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये थे 15 इडियम्स किस पर? कैट पर। फिर हम लोग मिलेंगे
किसी और एनिमल के साथ। जब एनिमल के इडियम ख़त्म हो जाएंगे तो हम कलर पे करेंगे, फिर बॉडी पार्ट्स पे भी बचा हुआ है कि बॉडी पार्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा इडियम हम लोगों को बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3-4 सेगमेंट मिलेंगे और एक एक करके हम लोग करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एनिमल के साथ अगली बार, अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।